नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या अमेरिका भारत को धोखा दे रहा है? क्या अमेरिका भारतीय मिसाइलों पर कंट्रोल पाना चाहता है? तो बहुत से लोगों के सवाल आ चुके हैं, खास करके पिछले 2 दिनों में जब से भारत ने बैका यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा कि भारत ने इसे साइन क्यों किया है, अमेरिका को इससे क्या फायदा है, भारत को क्या फायदा है। हर एक डिटेल में हम इस चीज को जानने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि बैका है क्या और इसे भारत ने साइन क्यों किया है। तो देखिए, बैका एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे कि भारत को एक्सेस मिलेगा अमेरिकन इंटेलिजेंस का और अमेरिका को एक्सेस मिलेगा भारतीय इंटेलिजेंस का। और खास करके भारत को जरूरत थी अमेरिकन पावरफुल सैटेलाइट की। क्यों? भारत का मेन जो कंसर्न था बैका को साइन करने का वो ये था कि अब भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत मजबूत है, वहां पर हमें जरूरत नहीं थी। जरूरत थी चीन के अंदर। चीन के अंदर भारत का इतना ज्यादा कोई खास नेटवर्क है नहीं और भारतीय सेना को चाहिए था कि चीन के अंदर की जियोग्राफिक लोकेशंस क्या स्थिति है जियोग्राफिकली, इसके अलावा चीन के अंदर कहाँ कहाँ चीन के गुप्त ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ मिलिट्री उनके एक तरीके से ठिकाने हैं जहाँ पर वो अपने गोला बारूद एक तरीके से स्टोरेज करके रखते हैं, कहाँ कहाँ उनके डिफेंस सिस्टम है। और इस मामले में अमेरिका को महारत हासिल है। अमेरिका के पास बहुत ही डीप स्टडी है चाइना के अंदर तक की, और अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क है और साथ ही स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट नेटवर्क है जो चीन पर निगाह रखता है बहुत ही बारीकी से। उसे यह भी पता होता है कि चीन का कौन सा शिप कहां पर मूवमेंट हो रही है। तो यानी कि अमेरिका ने जो अरबों डॉलर खर्च करके जो अपने सैटेलाइट मिलिट्री सैटेलाइट कमांड बनाया है, भारत को उसका एक्सेस चाहिए था। यानी कि सीधी सीधी परिभाषा में आपको बताऊं कि भारत के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन भारत को पता यह करना था इंटेलिजेंस के थ्रू कि चीन के अंदर टारगेट कहां है, क्या क्या टारगेट्स हैं, उन्हें हिट कहां करना है। तो यानी कि ये नॉलेज हमें मिलेगी अमेरिका से ताकि चीन पर प्रेशर बनाया जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है कि कहां कहां पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर, और चीन तो वैसे भी बहुत बड़ा देश है, ये भी तो आप देखिए। तो इसके लिए भारत ने बैका साइन किया था। तो अब आप कहेंगे कि फिर विवाद किस चीज पर है, किस चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बैका की डील पर? तो देखिए, सवाल उठाए जा रहे हैं मेनली लाइव लोकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम पर। बैका में हमें एक चीज और मिलती है इंपॉर्टेंट, वो है कि हमें अमेरिका प्रोवाइड करेगा हमारे टारगेट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में हमें पूरी लाइव लोकेशन मिलेगी। यानी कि हमें कोई टारगेट हिट करना है तो अमेरिकी सिस्टम, जो अमेरिकी पावरफुल सैटेलाइट सिस्टम है, वो हमें प्रोवाइड कराएगा अपने टारगेट की लाइव लोकेशंस। यानी कि अमेरिका हमें हमारी मिसाइलों को एक तरीके से राह दिखा सकता है कि कहां पर अच्छे से टारगेट मिसाइलें दागकर ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि एक एड ऑन है बैका की डील में। और कई लोगों का मानना है कि अमेरिका इस तरीके से भारतीय मिसाइलों पर कंट्रोल पा सकता है, हमारी मिसाइलों को मिसगाइड कर सकता है गलत डाटा देकर। तो इस पर 2 जवाब है मेरे जिनसे आप संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे पहला जवाब तो ये कि जहां तक मैंने अभी तक इस डील को स्टडी किया है, इसमें यह है कि भारत को अनएडिटेड डाटा मिलेगा। यानी कि अमेरिका उसमें कुछ भी एडिट करके कुछ फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और हम मानते हैं कि अमेरिका इसमें कुछ फेरबदल कर भी देगा, तो फिर भी तो ये बहुत ही रेयर चांस होगा कि भारत अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम को यूज करेगा अपनी मिसाइलों के लिए। कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भारत के पास नाविक सिस्टम है जो काफ़ी एडवांस है। भारत ने इसे सेना के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। हम अपने नाविक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे अपनी मिसाइलों के लिए, जो काफ़ी अच्छा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सेना में जहां तक संभव हो देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और जो बैका साइन किया गया है मेनली ये है कि भारत को चीन के अंदर उनकी सेना का क्या कोऑर्डिनेशन है, कहाँ कहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा जो वहाँ पर टारगेट्स हैं वो कहाँ कहाँ है, अमेरिका के पास अच्छी स्टडी है। तो यानी कि भारत को उससे मदद मिलेगी। ये तो सिर्फ एक, जैसे कि आप कोई चीज़ लेने जाते हो उसके साथ ऑफर आता है, तो यानी कि ऑफर में ऐड होकर आया है कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को, लाइव लोकेशन सिस्टम को जो काफ़ी एडवांस माना जाता है, उसे इस्तेमाल करके देख सकता है। ये भारत के ऊपर बात है, ये अमेरिका की कोई जबरदस्ती थोपी गई नई चीज नहीं है। अमेरिका का काम है कि वो भारत को डाटा देगा, ये भारत के ऊपर बात है कि उसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप गुमराह ना हो, ये डील बहुत ही सोच समझकर की गई है। इससे भारत और अमेरिका की सेना के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। और जिन्होंने साइन की है, भारत के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस डील को किया है। तो आप अफवाह फैलाकर जो लोग कर रहे हैं इस काम को, वो ऐसा ना करें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही एफर्ट किया है, उधर से अमेरिका ने बहुत बड़ा एफर्ट किया है, दोनों देश क्लोज आ रहे हैं
और चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका को मिलकर ही काम करना होगा। दोनों देश मिलकर आएंगे तो चीन को धोकर रख देंगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी डील दोनों देशों के बीच में होती रहे, यही एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ ही भारत बहुत ही ध्यान से भी कदम रखे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा कर ले अमेरिका पर। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर, कुछ और सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना और साथ ही वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।